नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा और आप देख रहे हैं दी समाचार एक्सप्रेस। पूरे देश में बिहार एग्जिट पोल की चर्चा चल रही थी। उसी बीच दिल्ली हाई कोर्ट ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नींद उड़ा दी। उनकी दुखती रग वाली फाइल फिर से खोल दी गई और आज के आज सुनवाई भी हुई है, जिसमें ऐसा कुछ दिखा जिससे यह तय हो गया है कि इस देश में मोदी जी खासकर खुद से कितना घबराते हैं, अपनी पोल खुल जाने का डर उन्हें कितना ज्यादा है। ऐसे में जो मोदी सरकार के बड़े बड़े वकील अक्सर सीजेआई बीआर गवई तक की अवहेलना करने से पीछे नहीं हटते, गैर हाजिर हो जाते हैं, वो आज समय पर कोर्ट में हाजिर थे। क्यों? हमने कल ही जानकारी दी थी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के डिग्री केस को फिर से चैलेंज कर दिया गया है। सिंगल जज ने तो उन्हें बचा लिया था, लेकिन डिवीजन बेंच में इस केस को फिर से खोल दिया गया और मोदी जी छटपटा उठे हैं। तो वे भूटान की यात्रा पर अब लौटेंगे, समय पूरा हो चुका है, लेकिन नींद उनकी वहां भी उड़ गई कि भाई प्रतिष्ठा का सवाल है, जरा बचा लीजिए। तो आज कोर्ट में जो कुछ हुआ है वो हम आपके सामने रखने वाले हैं। हमने कहा कि वैसे तो इनके बड़े बड़े वकील, अटॉर्नी जनरल, सॉलिसिटर जनरल अक्सर गैर हाजिर हो जाते हैं। गवई साहब इतने गुस्से में आ गए थे और बाद में अटॉर्नी जनरल को माफी मांगनी पड़ी, लेकिन दिल्ली हाई कोर्ट में सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता चीफ जस्टिस देवेंद्र उपाध्याय के सामने यह कहते नजर आए कि इस केस में नोटिस जारी मत कीजिए। नोटिस आप क्यों जारी करेंगे? मेरे उपस्थित होने के लिए ना, मेरा जवाब सुनने के लिए ना, तो मैं तो ऑलरेडी हाजिर हूं। मत कोई नोटिस जारी नहीं कीजिएगा, मत कीजिए। यहां देखिए क्लियरली है, सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया तुषार मेहता अपेयरिंग फॉर द दिल्ली यूनिवर्सिटी सेड आई वुड रिक्वेस्ट इंस्टेड ऑफ इशूइंग नोटिस आई एम अपेयरिंग आई विल पुट इन माई रिप्लाई नोटिस इज अल्टीमेटली फॉर माई अपेयरेंस। इसीलिए आप करते ना तो मत कीजिए, क्योंकि जब नोटिस जारी हो जाता है तो यह एक सामान्य प्रक्रिया, लेकिन पूरे देश में मीडिया लॉबी में यह फैल जाता है कि पीएम मोदी की डिग्री केस में नोटिस जारी हो गया है। यह बहुत बड़ा कदम है। हालांकि जब सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता कोर्ट में हाजिर हो गए तो चीफ जस्टिस देवेंद्र उपाध्याय इस केस की सुनवाई से पहले टेक्निकल पॉइंट्स पर चले गए। उन्होंने उन याचिकाकर्ताओं से कहा कि आपने इस अपील में देरी क्यों की। 25 अगस्त को ही सिंगल जज जस्टिस सचिन दत्ता ने ऑर्डर किया था, सीआईसी के ऑर्डर को सेट असाइड किया था और मोदी जी की डिग्री नहीं दिखाने की बात को ओके कर दिया था। मतलब उनकी डिग्री दिल्ली यूनिवर्सिटी ना दिखाने की कोई जरूरत नहीं है। इसके बाद संजय सिंह आम आदमी पार्टी के नेता हैं, जो आरटीआई एक्टिविस्ट जिनका मूल केस है नीरज, वो और इनके साथ साथ मोहम्मद इरशाद, एक लोग और हैं, चौथा नाम मेरे ख्याल में अभी मेरे सामने नहीं है, लेकिन ये 4 लोग हैं, 4 याचिकाएं थी और इन सब को कोर्ट में प्रेजेंट किया है सीनियर एडवोकेट शादान फरासत ने। वो आए, उन्होंने भी अपनी बातें रखनी शुरू की। उन्होंने जो गलतियां बताई सिंगल जज की वो हम बताते हैं आपको जरा सा आगे, लेकिन पहले सॉलिसिटर जनरल की छटपटाहट समझ लीजिए, क्योंकि मोदी जी का मामला है। वो नहीं चाहते हैं कि नोटिस जारी हो। वो यहां तक कह रहे थे कि मैं आज ही बहस करने के लिए भी तैयार हूं, आप बहस भी करा सकते हैं। लेकिन चीफ जस्टिस देवेंद्र उपाध्याय और जस्टिस तुषार राव गेडेला की बेंच जो है वो टेक्निकल पॉइंट्स पर जाकर कह रहे थे कि याचिकाकर्ता ने देरी की है, तो कम से कम आप ऐसा कीजिए कि इनकी देरी पर आपकी कोई आपत्ति है, कोई ऑब्जेक्शंस है, तो वो आप फाइल कर लीजिए। तो तुषार मेहता कहते हैं अच्छा ऐसा क्या, देरी हुई है, इस बात की जानकारी मुझे नहीं थी। ठीक है, मैं जवाब दाखिल करूंगा। अब जरा सोचिए कि सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता इस केस की प्रोसीडिंग्स को आगे बढ़ाना चाहते हैं ताकि बात नहीं बिगड़े, लेकिन चीफ जस्टिस चाहते हैं देवेंद्र उपाध्याय जी कि पहले
कंडोनेशन ऑफ डिले को आप या तो एक्सेप्ट कीजिए या तो फिर कोई कारण बताने के लिए रिप्लाई फाइल कर दीजिए, ऑब्जेक्शंस फाइल कर दीजिए। क्यों? ताकि इस केस को और लंबा खींचा जा सके। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता को लगा कि भाई यही तो मौका है, 3 सप्ताह का समय मांग लेते हैं, 1 महीना का कम से कम अगर खींच लें, 21-22 दिन खींच लें, फिर अगली तारीखें चलती रहेंगी। अब कमाल की बात यह है कि ये छटपटाहट नहीं तो और क्या है। मान लीजिए कि चीफ जस्टिस महोदय तकनीकी प्रक्रिया के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता कहते हैं कि ना तो इसका नोटिस जारी कीजिए, ना तो मुझे ये पता है कि इन लोगों ने अपील करने में देरी की है, मुझे तो बस यह समझना है कि मुझे हाई कोर्ट में हाजिर होना था, मैं अपीयर हो चुका हूं, मैं आज रिप्लाई देने के लिए भी तैयार हूं, बहस करने के लिए भी पूरी तरीके से तैयार हूं। क्या इतनी तैयारी और किसी केस में आपने कभी अटॉर्नी जनरल या सॉलिसिटर जनरल की देखी है? ये मोदी जी की डिग्री का केस है भैया, और इस केस में ऐसा ही होता है। 8 साल केस चला था। 2017 में दिल्ली यूनिवर्सिटी ही CIC के यानी सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन के आदेश को चुनौती देने के लिए हाईकोर्ट पहुंची थी, और इसी यूनिवर्सिटी की तरफ से मोदी जी ने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता को वहां खड़ा करवा दिया कि बहस आप करिए। और तब कहा गया था कि मैं कोर्ट को डिग्री दिखा सकता हूं, लेकिन किसी के शौक पूरे नहीं कर सकता, यह डिग्री निजी है, यह गलत है, तमाम तरीके की बातें हुई। अब जो जानकारी मिली है कि केस 16 जनवरी को लिस्ट किया गया है सुनवाई के लिए, इस पे अगली सुनवाई होगी। यहां चीफ जस्टिस देवेंद्र उपाध्याय और जस्टिस गडेला साहब ने यही तय किया है। उन्होंने नोटिस तुषार मेहता के कहने पर जारी भी नहीं किया, और उन्होंने अपने ऑर्डर में कहा कि तुषार मेहता को 3 सप्ताह का समय दिया जाता है, आप 3 सप्ताह में अपना ऑब्जेक्शन फाइल कीजिए, और दूसरी तरफ जो एपिलेंट्स हैं उन्हें भी अगर कुछ एड ऑन करना है, कुछ भी ऑब्जेक्शंस डालने हैं, तो आपको 2 सप्ताह का समय मिलेगा। और इसके बाद 16 जनवरी को इस केस में हम लोग सुनवाई शुरू करेंगे। सिंगल जज के ऑर्डर को चैलेंज किया है इन चारों याचिकाकर्ताओं ने, तो वो गलतियां क्या हैं वो हम आपको बता देते हैं। जो हमने जानकारी प्राप्त की उसके मुताबिक 2 फंडामेंटल एरर की बात शादान फरासत एडवोकेट ने चर्चा की है। पहली, RTI कानून की गलत व्याख्या की गई है, और दूसरी बात, CIC के आदेश को बिना पर्याप्त आधार के सिंगल जज सचिन दत्ता ने पलट दिया है, जिसके खिलाफ भी इन्होंने सवाल खड़े किए। दोनों में क्या क्या कारण बताए गए हैं, मैं 3 पॉइंट्स में दोनों को समझा देता हूं। पहला जो है कि RTI एक्ट की गलत व्याख्या हुई है, मिस इंटरप्रिटेशन ऑफ RTI लॉ। सिंगल जज ने कहा कि शैक्षणिक योग्यता से जुड़ी जानकारी जैसे मार्कशीट, डिग्री, रिजल्ट आदि पर्सनल इंफॉर्मेशन है और RTI एक्ट के तहत खुलासा नहीं किया जा सकता। लेकिन एपिलेंट्स का तर्क है कि जब व्यक्ति सार्वजनिक पद पर हो तो उसकी शैक्षणिक योग्यता जनहित का विषय बन जाती है। CIC ने यह भी माना था कि विश्वविद्यालय की डिग्री रजिस्टर एक पब्लिक डॉक्यूमेंट है और इसे RTI के तहत साझा किया जा सकता है। यहां जो दूसरा फंडामेंटल एरर है, CIC के आदेश को पलटने में भी त्रुटि हुई है। एरर इन ओवर रूलिंग CIC ऑर्डर। CIC ने 2016 में आदेश दिया था कि DU को 1978 के BA पास छात्रों की जानकारी देनी चाहिए। सिंगल जज ने DU की 2017 की याचिका पर CIC का आदेश रद्द कर दिया, यह कहते हुए कि यह थर्ड पार्टी इंफॉर्मेशन है। लेकिन एपिलेंट्स का कहना है कि CIC ने कानून और पूर्व निर्णयों के आधार पर सही आदेश दिया था, जिसे बिना पर्याप्त कानूनी तर्क के पलटना एक गंभीर त्रुटि है। इन गलतियों को देखने के बावजूद भी चीफ जस्टिस महोदय कंडोनेशन ऑफ डिले में यकीन करने लगे। उन्होंने यह कहा कि आपकी तरफ से जो माफीनामा आई है इस पर सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता जो DU की तरफ से पेश हुए हैं वो इसे एक्सेप्ट करेंगे तो ठीक है, अगर वो आपत्ति करते हैं तो पहले वहीं पर सुनवाई होगी, फिर इस केस में बहस की बातें होंगी और 16 जनवरी की तारीख तय है। अब इंतजार कीजिए कि मोदी जी की छटपटाहट और बढ़ती है
या फिर वो सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता के जरिए इस विवाद को डबल बेंच में भी खत्म करवा देंगे, फिर सुप्रीम कोर्ट का रास्ता बचेगा। देखते हैं क्या होता है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप तमाम साथियों का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।